आखिर दुनिया में इतनी उथल-पुथल क्यों है? एक स्रोत के मुताबिक इसका जवाब एक बहुत पुरानी दिव्य चेतावनी और एक वादे में छुपा है, जिसका असर आज भी हमारी दुनिया पर पड़ रहा है। तो चलिए इस दिलचस्प नजरिए को समझने की कोशिश करते हैं। हमारा ये सफ़र 6 हिस्सों में बटा होगा। हम दुनिया की मौजूदा हालत से शुरू करेंगे, फिर एकता के उस बड़े लक्ष्य को समझेंगे। इसके बाद हम उन 2 खास संस्थानों को देखेंगे जिन्हें इस एकता के लिए बनाया गया था। गार्डियन की अहम भूमिका को जानेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे एक अहम वचन टूट गया। और आखिर में हम उस चेतावनी और वादे पर पहुंचेंगे जो आज के हालात से सीधे तौर पर जुड़ता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। स्रोत के हिसाब से हमारी दुनिया की जो तस्वीर सामने आती है वो एक गहरे संकट की है। ये शब्द दुनिया की हालत पर एक बहुत ही सीधी और गंभीर टिप्पणी करते हैं। यहाँ बात सिर्फ किसी छोटी मोटी बेचैनी की नहीं हो रही, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक बीमारी की हो रही है जो पूरी दुनिया को मनमानी और अविश्वास के रास्ते पर धकेल रही है। तो सवाल यही उठता है, इन सब का असली कारण क्या है? हम जो राजनीतिक, सामाजिक और पर्यावरण से जुड़े संकट देख रहे हैं, उनकी जड़ आखिर है कहाँ? स्रोत का कहना है कि इसका जवाब भौतिक दुनिया में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक है। तो फिर इस संकट का हल क्या हो सकता है? दूसरा हिस्सा हमें बहाई धर्म के उस मूल सिद्धांत की तरफ ले जाता है, जो इस पूरी बहस को समझने के लिए कह सकते हैं कि बेहद जरूरी है। तो मूल सिद्धांत है एकता। स्रोत के मुताबिक इस धर्म का सबसे बड़ा मिशन ही पूरी इंसानियत को एक करना है। पर यह सिर्फ एक ख्याली बुलाव नहीं है। इसे हकीकत में बदलने के लिए एक बहुत ही खास ईश्वरीय ढांचे की जरूरत बताई गई है। और यहीं हम स्रोत के तर्क के बिल्कुल केंद्र में पहुंचते हैं, यानी वो प्रशासनिक ढांचा जिसे खास तौर पर इस एकता की रक्षा के लिए ही डिजाइन किया गया था। स्रोत बिल्कुल साफ कहता है कि ये कोई आम इंसानी सरकार की तरह नहीं है। इसे दिव्य माना जाता है, यानी इसकी बनावट और इसके अधिकार किसी भी दुनियावी सिस्टम से एकदम अलग और ऊंचे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी व्यवस्था 2 स्तंभों पर टिकी है। एक तरफ है वंशानुगत गार्डियनशिप, जिसके पास धर्म ग्रंथ की व्याख्या करने का अकेला अधिकार है, और दूसरी तरफ है चुनी हुई संस्था यूनिवर्सल हाउस ऑफ जस्टिस, जो कानून बनाती है। ये दोनों अलग अलग काम करते हैं, पर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये बात इस विचार को और भी पुख्ता करती है कि इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। स्रोत का मुख्य दावा यही है कि ये दोनों संस्थाएं हमेशा के लिए एक साथ मिलकर काम करने के लिए ही बनाई गई थीं। एक के बिना दूसरा अधूरा है, बस। इन 2 स्तंभों में से चलिए अब गार्डियनशिप की भूमिका को और करीब से देखते हैं, क्योंकि स्रोत के अनुसार ये बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ आज्ञाकारिता यानी ओबीडियंस का सिद्धांत सबसे ऊपर रखा गया है। स्रोत के मुताबिक धर्म की एकता और सुरक्षा सीधे सीधे गार्डियन के प्रति पूरे समर्पण पर टिकी है, और ये नियम नेताओं समेत हर एक सदस्य पर लागू होता है। तो ये साफ है कि गार्डियन सिर्फ एक नाम का प्रमुख नहीं है। वो यूनिवर्सल हाउस ऑफ जस्टिस का नेतृत्व करता है, बड़े अधिकारियों को नियुक्त करता है, धर्म ग्रंथों का सही अर्थ बताता है, और धर्म की एकता और अखंडता का आखिरी रक्षक भी वही है। इसीलिए स्रोत इस पद को इतना जरूरी मानता है। अब हम उस ऐतिहासिक मोड़ पर आते हैं जिसे स्रोत इस दिव्य व्यवस्था में कह सकते हैं कि टूटने का बिंदु मानता है। तो कहानी कुछ ऐसी है, 1957 में पहले गार्डियन की मृत्यु हो गई। इसके ठीक बाद स्रोत का आरोप है कि हैंड्स ऑफ द कॉज, मतलब धर्म के वो बड़े अधिकारी जिन्हें गार्डियन की रक्षा करनी थी, उन्होंने ही विद्रोह कर दिया। और इस घटना को अब 6 दशकों से भी ज्यादा हो चुके हैं। उनका तर्क ये था कि पहले गार्डियन ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया, जैसा कि धर्म के संस्थापक ग्रंथों में कहा गया था, और इसी आधार पर उन्होंने पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव कर दिए। लेकिन स्रोत इस तर्क को पूरी तरह खारिज करता है। उसके मुताबिक हैंड्स का ये कदम कोई मजबूरी में उठाया गया कदम नहीं, बल्कि गार्डियन के प्रति सीधी अवज्ञा और विद्रोह था, जो कि धर्म के एक बुनियादी कानून का खुला उल्लंघन था। और अब हम सब कुछ एक साथ जोड़ते हैं। इस ऐतिहासिक विभाजन को उस आज की उथल-पुथल से जोड़ते हैं, जिसका जिक्र हमने एकदम शुरुआत में किया था। स्रोत के अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था से गार्डियनशिप को हटाने का परिणाम क्या हुआ? इसके लिए सिर्फ एक शक्तिशाली शब्द का इस्तेमाल किया गया है, अंगभंग।
ये उदाहरण बिल्कुल साफ कर देता है कि अंगभंग का मतलब क्या है। ये सिर्फ कोई छोटा-मोटा प्रशासनिक बदलाव नहीं था, बल्कि ये ऐसा था जैसे शरीर से कोई बहुत जरूरी अंग ही काटकर अलग कर दिया गया हो, जिससे पूरा ढांचा हमेशा के लिए अधूरा रह गया। स्रोत के मुताबिक इस अंगभंग के नतीजे बहुत गंभीर हैं। इसका मतलब है कि धर्म की अखंडता और स्थिरता दोनों ही दांव पर लग गई हैं। भविष्य के लिए मार्गदर्शन करने वाली जो दूरदृष्टि थी वो खो गई है, और कानूनों को सही दिशा देने वाली व्याख्या की शक्ति भी अब नहीं रही। और ये बात हमें वापस पहली स्लाइड पर ले आती है। स्रोत के अनुसार दुनिया में आज जो गंभीर कष्ट हम देख रहे हैं वे कोई संयोग नहीं है, बल्कि वे उस टूटे हुए वचन के पहले से बताए गए परिणाम हैं, एक दिव्य चेतावनी जो अब सच साबित हो रही है। तो हम इस विश्लेषण को इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। यह सवाल स्रोत के मुख्य तर्क का सार है और हमें सोचने पर मजबूर करता है, चाहे कोई इस नजरिए से सहमत हो या न हो। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।